ये है पार्ट 6। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। योनहो के बॉडी से जो एनर्जी निकली होती है उसे देख जैंग हैरान होता है। साथ ही गी भी हैरान होकर मन में कहती है, ये कैसी एनर्जी है। फिर योनहो आगे बिना इमोशन के कहता है, मेरे मास्टर ने कहा था जो 2 बार हमला कर सकता है वो 3 या 4 बार भी कर सकता है, इसलिए कभी भी भविष्य की मुसीबतें अधूरी मत छोड़ो। मुझे वो बूढ़ा पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी गलत बात नहीं कही। ये सुन गुई हैरानी से योनहो को देख मन में कहती है, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो इंसान मेरी पहुंच से बहुत बाहर है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है। अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो हाओ क्लैन की काइफंग शाखा आज मिट सकती है। फिर योनहो से पूछती है, तुम क्या चाहते हो। इस पर योनहो कहता है, मुझे जानकारी चाहिए। फिर गुई कहती है, किस प्रकार की जानकारी चाहते हो। इस पर जांग लेटर दिखाते हुए कहता है, मेरे पास एक दस्तावेज है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां खाली जगह भर दो। फिर वो उस लेटर को देख थोड़ी चिढ़ते हुए मन में कहती है, बस यही है, और तुम लोग ये हल भी नहीं निकाल पाए, इसलिए इस मॉन्स्टर को हाओ क्लैन तक खींच लाए। फिर योनहो को कहती है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी देर लगेगी वो जानकारी ढूंढने में। क्या तुम इंतजार कर सकते हो। उस पर योनहो हाँ कहता है। फिर गुई कहती है, तो कृपया 15 मिनट इंतजार करें। और जांग को गुस्से से कहती है, और काइफंग ब्रांच के लीडर, क्या आप मुझसे जरा मिल सकते हैं। ये सुन जांग डरते डरते मान जाता है, और अगले सीन में योनहो जोर जोर से जांग पर हंस रहा होता है, क्योंकि जांग को बहुत बुरी तरह से पीटा होता है। योनहो उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा तो भाप में पके हुए पॉपकॉर्न जैसा सूजा हुआ है, क्या किसी ने पिटाई कर दी। ये सुन जांग कहता है, चुप हो जा। फिर योनहो कहता है, भिखारियों का क्लैन भी कुछ खास नहीं है, हाओ क्लैन से पिट गए। ये सुन जांग गुस्से से कहता है, तुझे क्या लगा वो औरत हाओ क्लैन की बस एक आम सदस्य थी। नहीं बेटे, वो औरत हाओ क्लैन के मुखिया की बेटी है। वो चुड़ैल अगली क्लैन लीडर है, अगली क्लैन लीडर। वो ऐसी चुड़ैल है जो एलिक्सिर को चावल की तरह खाती है और स्पिरिचुअल पिल्स को कैंडी की तरह चबाती है। मैं भला उसका सामना कैसे कर सकता था। तभी उसके पीछे वही चुड़ैल आ जाती है। अपने पीछे गाय को खड़ा देख जांग की हालत खराब हो जाती है। फिर गाय कहती है, मैं वो जानकारी ले आई हूं जो आपने मांगी थी। ये सुन योनहो उसे थैंक यू कहता है। फिर वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। आगे गाय कहती है, हालांकि हमारे भी कुछ सिद्धांत होते हैं। ये बात योनहो को समझ नहीं आती। फिर जांग उसे धीरे से कहता है, जानकारी के पैसे मांग रही है। ये समझ आने पर योनहो कहता है, इसके कितने हुए। उस पर गाय कहती है, 5 सिक्के। फिर योनहो उसे 5 सिक्के देता है। ये देखकर जांग उससे कहता है, अरे सिल्वर के देने हैं। ये सुन योनहो हैरानी से कहता है, जानकारी का शुल्क इतना महंगा क्यों है। इस पर गुई कहती है, इसमें कुछ उच्च स्तरीय सूचना छुपी थी, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। फिर योनहो कहता है, तो फिर किया ही क्या जा सकता है, और वहां से जाने लगता है। ये देख जांग उससे पूछता है, कहां जा रहे हो। इस पर योनहो कहता है, कहां जा रहा हूं, मेरे पास 5 चांदी के सिक्के नहीं हैं, तो अब मुझे पैसे कमाने जाना पड़ेगा। ये सुन जांग उसके पैर पकड़ लेता है और रोकते हुए कहता है, मत जा मूर्ख कहीं के, मैं तुम्हें यहां आखिर क्यों लाया था। इस पर योनहो उससे कहता है, मत जा से तुम्हारा क्या मतलब है, तो फिर अब मैं करूं क्या। इस पर जांग रोते हुए कहता है, रुक जा। और मन में उसे गाली दे रहा होता है, क्योंकि बाद में उस 5 सिल्वर सिक्कों के लिए जांगिल ने वो सारे पैसे दे दिए जो वी योनहो ने पहले कमाए थे, और यहां तक कि उसका छुपा हुआ फंड भी उसे देना पड़ा। बाकी की रकम के लिए उसने अपने ऊपर कर्जा ले लिया। ये सब होने के बाद जांग अपनी आंखें बंद करके वो चांदी के सिक्के दे रहा होता है, और मन में कहता है, मेरा दिल ठंडा पड़ रहा है। वहीं पर योनहो कहता है, क्या तुम रो रहे हो बेवकूफ। ये सुन जांग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं रो रहा। अरे तुम डाकू, मेरा छुपा फंड भी खाली कर दिया, और अब तुम ऐसे ताने मार रहे हो। वहीं पर योनहो उस जानकारी को पढ़ रहा होता है और कहता है, ये काफी सटीक है। भिखारियों द्वारा इकट्ठा की गई सूचना से एकदम अलग लेवल की लगती है। शायद ये किसी अलग ही क्लास की सूचना एजेंसी है। फिर एक लेटर दिखाते हुए गी को कहता है, और मैं ग्वांगडोंग एक पत्र भेजना चाहता हूं, क्या यह भी महंगा है। इस पर गुई कहती है, ये कुरियर सेवा से ज्यादा महंगा है, लेकिन अगर तुम कुछ सवालों के जवाब दे दो तो ये फ्री में हो सकता है। फिर गुई उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर योनहो कहता है, वी योनहो। फिर वो उसकी एज पूछती है। इस पर योनहो कहता है, मैं 17 साल का हूं। ये सुन जांग हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझसे छोटे हो। उसकी उम्र सुन गाय भी शौक में होती है और मन में कहती है, इतनी कम उम्र में ऐसा मार्शल आर्ट्स नामुमकिन है। फिर वो वी योनहो के नाम के बारे में कुछ याद कर रही होती है। तभी उसे याद आ जाता है और चिल्लाकर कहती है, वी योनहो ग्वांगडोंग से।
क्या तुम ग्वांगडोंग के वाई क्लैन के दूसरे बेटे यंग मास्टर वी योनहो हो? इस पर योनहो पूछता है, तुम मुझे जानती हो? फिर गुई कहती है, बिल्कुल मैं जानती हूं तुम्हें। ग्वांगडोंग के वी क्लैन ने तो हमें तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। वहीं जांग उसका मुंह देखकर कहता है, वी योनहो, वी क्लैन का दूसरा बेटा, तुम सनहो के छोटे भाई हो। इस पर योनहो कहता है, क्या तुम मेरे बड़े भाई को जानते हो? इस पर जांग कहता है, बिल्कुल जानता हूं, वो मेरा दोस्त है। फिर गुई कहती है, तुम पत्र ग्वांगडोंग वी क्लैन को भेज रहे हो? कम से कम 10 दिन लगेंगे उस पत्र के पहुंचने में। इस पर योनहो कहता है, कोई बात नहीं, मैंने 5 साल इंतजार किया है तो 10 दिन क्या चीज है। तभी गी उसे एक लाल कपड़ा दिखाती है और कहती है, यह हाओ क्लैन के वीआईपी ग्राहक का निशान है, इसे अपने ठिकाने पर बांध दो, हमारा सूचना एजेंट खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। और मन में कहती है, कोई जो 17 की उम्र में गोंगमू और 4 शैडो सोर्ड को 1 सेकंड में हरा दे, ऐसा कोई भी इस समय के सेंट्रल प्लेन्स में नहीं है। वहीं योनहो कहता है, क्या वो फ्री है? उस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं। उस पर योनहो कहता है, तो फिर ये बेकार है। ये सुन गाई कहती है, ऐसा है तो अगली बार के लिए तुम्हारा काम फ्री में कर देंगे। ये सुन योनहो कहता है, सच में? इस पर गाई कहती है, हां, ये खास तौर पर तुम्हारे लिए है। हम नहीं चाहते कि आज की घटना हाओ क्लैन और तुम्हारे रिश्ते पर असर डाले। और मन में कहती है, इससे कनेक्शन बनाने में कोई नुकसान नहीं है। वहीं योनहो हंसते हुए कहता है, अरे आज तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन जांग दुखी मन से कहता है, लेकिन मेरा छुपा हुआ पैसा खाली हो गया और मेरी आंखें नीली काली हो गईं। इस पर योनहो उसे हंसते हुए कहता है, अरे वो तो आम बात है, तुम हो ही बेवकूफ। और अगले सीन में योनहो आराम से मार्केट में चल रहा होता है और जांग मुंह लटकाए उसके पीछे चल रहा होता है और बार बार कह रहा होता है, धत्त तेरी, मेरे पैसे। इस पर योनहो उसे भाषण देते हुए कहता है, पैसा तो आता जाता रहता है, भिखारियों को पैसों से लगाव नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ये सुनकर जांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मन में कहता है, मैं इस नापसंद इंसान को अभी पीट भी नहीं सकता। और तभी दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, खैर अब क्या सारी जानकारी मिल गई? तो फिर अब काइफंग में तुम्हारा काम खत्म हो गया। तभी उसे रोकते हुए योनो कहता है, रुको, वो एक छोटी सी समस्या है। ये सुन जांग गुस्से से कहता है, अब क्या फिर? वो मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मेरे पास ट्रैवल के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुन जांग उसे गुस्से से गाली देता है और हम फिर से गई को देखते हैं जो गोंगमू को आवाज देती है और कहती है, मैन क्लैन को तुरंत संदेश भेजो, ग्वांगडोंग वी क्लैन का लापता दूसरा बेटा अब एक मास्टर बनकर लौटा है। और अगले सीन में हम योनहो को हनलिन ग्रैंड एकेडमी के सामने देखते हैं और हमें सोंगनिम हनलिन ग्रैंड एकेडमी का सीन दिखता है जो बहुत खूबसूरत होती है। और उसी एकेडमी में एक आदमी चाय के मजे ले रहा होता है। ये होते हैं मुन यू ह्वान और इन्हें 3 एब्सोल्यूट ग्रैंड स्कॉलर का टाइटल मिला होता है। तभी उनके पास उनकी बेटी आती है और कहती है, एक मेहमान आया है। ये होती है मुन युनजी। उस पर ह्वान कहते हैं, लेकिन आज तो किसी की भी मेरे साथ अपॉइंटमेंट नहीं है। फिर उनजी कहती है, वो कह रहे थे कि वो गो का खेल खेलना चाहते हैं। गो एक चेस जैसा ही गेम होता है जो होशियार लोग खेलते हैं। गो गेम का नाम सुन ह्वान बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उनजी उस मेहमान को ले आती है। ये मेहमान कोई और नहीं, वी योनहो होता है। ह्वान को योनो कहता है, उम्मीद है मेरी अचानक आने से कोई असुविधा नहीं हुई। ये सुन वो कहते हैं, असुविधा? कैसी बात कर रहे हैं? मेहमान का आना ही तो एक विद्वान की खुशी है। फिर योनहो को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, तो आप कह रहे थे कि मुझसे गो का खेल खेलना चाहते हैं। इस पर योनहो बैठकर कहता है, बस मुझे यही थोड़ा बहुत आता है। फिर ह्वान कहते हैं, ठीक है, फिर एक बाजी हो जाए, मैं सफेद मोहरे लूंगा, कृपया तुम शुरुआत करो। इस पर योनहो एक ब्लैक मोहरा चुनते हुए कहता है, तो फिर मैं शुरू करता हूं। वहीं उसे ऑब्जर्व करके ह्वान मन में कहते हैं, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है उसके स्किल से, शायद बस खाने के लिए आया है, थोड़ा हल्का खेलूंगा, फिर उसकी मदद कर दूंगा। लेकिन तभी योनहो एक काला मोहरा फुल स्पीड से आगे करके गेम स्टार्ट करता है। ये देखकर ह्वान चौंक जाते हैं और मन में कहते हैं, ये नौसिखिया नहीं है। फिर वो सोच समझकर एक चाल चलते हैं, लेकिन वहीं योनहो तुरंत 1 सेकंड में दूसरी चाल चल देता है। इस पर वो फिर से सोचकर एक चाल चलते हैं, वहीं योनहो फिर से बिना सोचे दूसरी चाल चल देता है। ये काफी देर तक चलता है। उस पर ह्वान कहते हैं, ये तो स्पीड प्लेयर है, इस उम्र में ऐसा खेल कौशल। स्पीड प्लेयर यानी ऐसा खिलाड़ी जो गो या चेस जैसे खेलों में तेजी से सीमित समय में चाल चलता है। और आगे भी योनहो इसी स्पीड में खेलता रहता है। उससे ह्वान के धीरे धीरे पसीने छूटने लगते हैं।
फिर हुआन एक चाल चलने लगते हैं, लेकिन तभी रुक जाते हैं और हैरान होकर मन में सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ स्पीड प्ले नहीं है, क्या ये कोई बैटल डीमन है? तभी उन्हें रुका देख योनहो कहता है, तुम खेलोगे नहीं। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।